अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मुबाहिला क्या है? ये वाक़या सन 10 हिजरी को 24 ज़ुल्हिज्जा को हुआ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मुबाहिला क्या है। हिजरत के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम हक़ अलग अलग मुल्कों में भेजते रहे। आपका इखलाक, आपकी सीरत और आपका दर्से अमल देखकर हर रोज लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और ये मान रहे थे कि इस जमीन पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा कोई नहीं। अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह ही हमारा खुदा है तो जरूर ये सच है। अगर ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ तो यकीनन ये बात सच है। फिर जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर पैगाम हक़ लेके नजरान पहुँचे। नजरान यमन के करीब एक इलाका है, वहाँ ज़्यादातर ईसाई बसते हैं। और जब वहाँ के बादशाह के पास ये पैगाम हक़ पहुँचा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये दावा करता है कि वो अल्लाह का नबी है और अल्लाह का दीन लेके आया है, जब उन्होंने ये पैगाम पढ़ा तो उन्होंने ये बात को नहीं माना और पूरे नजरान के सामने ये कह दिया कि पहले हम तहकीकात करेंगे कि असल में ये अल्लाह का नबी है भी या नहीं। फिर उस बादशाह ने आलिम दीन से पूछा कि क्या सच में कोई आखिरी नबी भी आएगा? तो उनमें से कुछ उलमाओं ने कहा, हाँ, हम सब ने कई किताबों में पढ़ा है कि एक आखिरी नबी आएगा, लेकिन उसकी कुछ निशानियां होंगी। उन निशानियों में से पहली निशानी ये थी कि वो सादगी पसंद होगा, सादे कपड़े पहनेगा, ना ही महंगे कपड़े पहनेगा, ना ही महंगी नालैन पहनेगा। दूसरी शर्त ये थी कि वो मेहमान नवाज होगा, अगर दुश्मन भी उसके घर में आएगा तो वो उस पे भी रहम करेगा। तीसरी निशानी ये थी कि उसका कोई महल नहीं होगा, वो अपना ज्यादातर समय लोगों की हिदायत में गुजारेगा। चौथी शर्त ये थी कि उसके घर वाले भी सादगी पसंद होंगे, उनके भी कपड़े सादे होंगे, वो भी ज्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे। फिर सारे उलमाओं का काफिला मदीने पहुंचा तो उन्होंने मदीने के लोगों से कहा कि हम नजरानी हैं, नजरान से आए हैं, कहाँ है तुम्हारा बादशाह, कहाँ है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कहाँ है उसका महल? ये सब सुनने के बाद लोगों ने कहा, मोहम्मद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई महल नहीं है, वो कोई बादशाह नहीं है, वो तो अल्लाह के रसूल हैं। वो सादे से सादे कपड़े पहनते हैं, गुलामों और गरीबों के साथ जमीन पर बैठते हैं, उनका कोई महल नहीं है। किसने तुमसे कह दिया कि उनका कोई महल है? अहले नजरान शर्मसार होकर ये सोचने लगे कि ये सारी निशानियां तो आखिरी नबी की हैं। फिर लोगों ने नजरानियों से कहा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के घर में यानी मस्जिद नबवी में दरसे इल्म दे रहे होंगे, वहां जाके तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकते हो। जब नजरानी मस्जिद नबवी पहुंचे तो देखा कि अल्लाह के रसूल दरसे इल्म दे रहे थे। उनके कपड़े सादे थे, उन्होंने टूटी हुई नालैन पहनी हुई थी। वो देख के हैरान हो गए और पूछने लगे कि क्या तुम ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले से लगाया और अपने पास बिठाया। उन्होंने सोचा ये निशानियां तो आखिरी नबी की हैं। फिर उन नजरानियों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जो पैगाम हक़ लेके आए थे। वो जो पैगाम लेके आए थे मैं उसी पैगाम को आगे बढ़ाने आया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं, ईसा अल्लाह का बेटा है क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नजरानियों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल भी दी कि आदम का ना ही बाप है ना ही माँ। ऐसे तो आदम अलैहिस्सलाम का रुतबा ईसा से बढ़ के हुआ। वो नजरानी खामोश हो गए मगर वो ना माने। ये मुबाहिला 3 दिन तक चला। आखिर में कुरान पाक के सूरह आले इमरान की 61 आयत का नुज़ूल हुआ कि सच बात बताने के बावजूद भी ये ना माने तो इनसे कह दीजिए
कि आओ हम लोग अपने अपने फर्जंद, अपनी अपनी औरतें और अपने अपने नफ्सों को बुलाएं और जो झूठा है उस पे अल्लाह की लानत करें। तो अहले नजरान हंसने लगे और कहने लगे कि हम में से इतने आलिम हैं, किसी ने 70 साल इबादत की है और किसी ने 80 साल। हम लोग कल तुम्हारे नबी के लिए बद्दुआ करेंगे। लोगों, अपने नबी को समझाओ, कहीं वो हमारी बद्दुआ में बर्बाद ना हो जाए। फिर जिस दिन मुबाइला होने वाला था, यानी सन 10 हिजरी 24 जुल्हिज्जा को, उस दिन अहले नजरान के लोग पहले पहुंचे और वो वहाँ दुआएं पढ़ने लगे, इबादत करने लगे। फिर उन्होंने एक शख्स अबू राफिया से पूछा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला किस रास्ते से आएगा। उसने कहा कि वो फला दरख्त की तरफ से आएंगे। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोदी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हाथ थामा और उनसे पीछे बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को रखा और उनसे पीछे हजरत अली अलैहिस्सलाम को। तो अहले नजरान के लोग देख के हैरान होके अबू राफिया से पूछने लगे कि मुसीबत का शिकार होने मोहम्मद के साथ कौन आ रहा है। उस असहाब ने कहा कि वो गोदी में उनकी बेटी के बेटे इमाम हुसैन हैं और उनके पास में इमाम हसन और उनसे पीछे उनकी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और उनसे पीछे उनके दामाद और उनके चचाजाद भाई हजरत अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं। तो उन नजरानियों ने कहा, खुदा की कसम मैंने ऐसा नूरानी चेहरा आज तक नहीं देखा। अगर ये कहें कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाओ तो यकीनन वो हट जाएगा। ये सच्चे हैं, इनको रोको, इनको रोको, इनके हाथ बद्दुआ के लिए ना खुले। और ये कहने लगे कि ऐ मोहम्मद रुक जाओ, हमारे लिए बद्दुआ ना करना। ऐ मोहम्मद रुक जाओ, हम मानते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, हम मानते हैं कि ईसा अल्लाह के नबी हैं, हमारे लिए बद्दुआ ना करना। फिर असहाब अल्लाह अकबर कहने लगे। सब एक दूसरे को गले लगाने लगे, खुश होने लगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुबाहिला के दिन को ईद के जैसा मनाना, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन पंजतन पाक को अल्लाह ने पहचानवाया कि यही है मेरे सबसे करीब, यही है जिनके सदक़े कोई दुआ मांगी जाए वो पूरी होगी। ये बात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दी कि यही है अहले बैत। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। माशाअल्लाह इस्लाम ट्रेजर। हमारे चैनल का मोटिव मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, हकीकत से रूबरू कराना है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।